लिए बेइंतहा ज़रूरी है। लॉकडाउन में जैसे ईद की नमाज की इजाज़त नहीं मिली, इसी तरह से अगर बकरा ईद की नमाज की इजाज़त भी गवर्नमेंट की तरफ से ना हो तो ऐसी सूरत में बकरा ईद की नमाज के बदले कौन सी नमाज और कैसे पढ़ी जाए। दूसरा सवाल इसी में यह भी है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पाबंदियों के साथ इजाज़त मिलती है, मसलन आप बकरा ईद की नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, आपको मास्क लगाना होगा, आप जब नमाज के लिए आए तो आपको हाथ सैनिटाइजर से साफ करना होगा, तो ये दोनों जो मसले हैं इसका जवाब हम मुफ्ती साहब किबला से चाहते हैं। तो इस सिलसिले में जैसा कि आपको ये इल्म होगा कि अभी रमज़ान शरीफ गुज़रा, ईद उल फित्र की नमाज के लिए हमारे तमाम उलमा अहले सुन्नत ने ये बयान जारी किए और फ़िक़्ह की रोशनी में ये बता दिया गया कि ईद उल फित्र की नमाज जो लोग ईदगाह में या मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो अपने अपने घरों में वो बतौर शुक्राना 2 रकात नफिल या चाश्त की नमाज जो 4 रकात आम तौर पर पढ़ी जाती है वो चाश्त की नमाज घर में पढ़ लें। अल्लाह ताला उनकी नीयत के मुताबिक उन्हें भी सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा इसी तरह से इस वक्त ईद उल अज़हा के मौके पर पहले तो कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें पूरा मौका मिल जाए और सही तरीके से शरई तरीके से हम ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर सकें। लेकिन उसके बावजूद हम अगर मजबूर हो गए, कानूनी गिरफ्त में आने का ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में अपनी इज़्ज़त को बर्बाद न करते हुए शरअन इस बात की रुख्सत है कि अपने अपने घरों में उसी तरीके से शुक्राना 2 रकात नमाज नफिल या चाश्त की नमाज अदा कर लें। अल्लाह ताला नीयत के मुताबिक सवाब ज़रूर अता फरमाएगा और बिला ज़रूरत इधर उधर जमात कायम न करें, क्योंकि ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नमाज को कायम करने के लिए शरअन जो शर्तें हैं वो जब तक शर्तें मुकम्मल नहीं होंगी अलग से जमात नहीं कायम की जा सकती। लिहाजा अपने घरों में अगर पढ़ रहे हैं तो वो नफिल नमाज अदा कर लें। और जो आपने इसी में एक दूसरा सवाल किया है कि अगर हुकूमत की तरफ से परमिशन मिल जाए लेकिन कुछ शर्तें अगर रखी गई, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का हुक्म दिया गया या सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया, तो वैसी सूरत में अगर सैनिटाइज़र लगाना लाजिम है तो वैसे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस पर कोई सख्ती नहीं है, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है, न लगाएं तो ही बेहतर है। लेकिन अगर मजबूरन लगाना पड़ा तो मस्जिद में आते ही फ़ौरन हाथ धुल लें और वज़ू करके फिर नमाज अदा करें। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है, ये भी उज़्र की बुनियाद पर इसकी रुख्सत है, वरना बिला उज़्र ये डिस्टेंसिंग कायम नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल जो हमारा शरई मसला है कि सफ़ में फुरजा यानी खाली जगह नहीं होना चाहिए, जो कि सख्त मकरूह है और इसके मुतालिक अल्लाह के हबीब हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया है। लिहाजा ये दूरी बनाना, फासला रखना ये शरअन दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर बड़ा ही सख्त उज़्र है, जैसा कि आज के हालात हमारे सामने हैं या जिस इलाके में इस पर बड़ी सख्ती हो रही है, तो वहाँ अगर वो डिस्टेंसिंग कायम करते हैं यानी फुरजा या कुशादगी के साथ, फासले के साथ नमाज अदा करते हैं, तो उनकी नमाज सही हो जाएगी और नमाज का सवाब भी उन्हें हासिल होगा। वल्लाहु ताला।